नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। ऐसा माना जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना से आलस्य और अहंकार दूर होता है। साथ ही मां ब्रह्मचारिणी के स्मरण से ही एकाग्रता और स्थिरता आती है। मां ब्रह्मचारिणी बुद्धि, विवेक और धैर्य में भी वृद्धि करती है। कैसे करें मां ब्रह्मचारिणी की शुभ पूजा, बताएंगी हमारे साथ हमारी खास मेहमान वायराखी जी। बहुत स्वागत है वायराखी जी आपका। जय माता दी। और शुरुआत करेंगे सबसे पहले मां के इस स्वरूप के बारे में ही जानेंगे आपसे। ब्रह्मचारिणी के बारे में बताऊं तो आप सभी को आज के दूसरे नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या, आचरण का मतलब होता है करने वाली, मतलब तपस्या का आचरण करने वाली को ब्रह्मचारिणी बोलते हैं। देखा जाए तो ये पार्वती माँ का ही दूसरा रूप है, उन्हीं का रूप है। और कल जो मैंने कथा बताई थी वो कथा भी आगे बताऊंगी। माँ का स्वरूप पहले जान लेते हैं, बहुत खूबसूरत है। माँ खड़ी हुई हैं, सफेद वस्त्र पहने हुए हैं। माँ के एक हाथ में जप माला है और दूसरे हाथ में कमंडल है। मतलब मैं अपनी यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मैं बता दूं कि ब्रह्मचारिणी की पूजा स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए, आईएएस ऑफिसर जो बनना चाहते हैं, बड़े पोस्ट पे जो जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उनको ये पूजा पाठ, आराधना, अर्चना बहुत ज्यादा करनी चाहिए। माँ के दर्शन मात्र से बुद्धि, विवेक बढ़ता है, निश्चित ही इससे आलस दूर होता है। और अगर आप किसी भी चीज को पाने के लिए लंबे समय से यात्रा कर रहे हैं और उस यात्रा में आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो निश्चित ही रूप से मां के दर्शन मात्र से आपको निश्चित ही उस कार्य में सफलता मिलती है। यानी कि अगर आप अच्छे से आचरण करते हैं, तपस्या का, अपने कार्य का, अपने लक्ष्य पर सीधा नजर रखते हैं, तो मां आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचाती है। निश्चित रूप से। तो ऐसे में आपको एकाग्रता, आपके मन में धैर्यता लाने वाली मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें, आपसे ये भी जानेंगे। कल चूंकि हमने जाना पहला दिन था नवरात्र का राखी जी, तो कैसे कलश रखना है, कैसे शुरुआत करनी है इस 9 दिन की तपस्या की, 9 दिन को कैसे मां को पूजना है। लेकिन आज के दिन क्या महत्व रखती है आज की पूजा, कैसे करनी है ये पूजा, किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे आप कल सुबह जल्दी उठे थे, कलश आप स्थापित कर चुके हैं, जौ आप बीत चुके हैं, अखंड ज्योत आप जला चुके हैं। चलिए, अगर आपने सब कुछ भी नहीं किया तो रब की ऐसी मर्जी, तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ की पूजा कीजिए, माँ के सामने घी की जोत जलाइए। आज माँ को पान के पत्ते पर, बहुत पसंद है माँ को पान, रात में भी माँ को मीठे पान का भोग लगाइएगा। पान के पत्ते पर सुपारी, लौंग के 2 जोड़े और साथ में कपूर रखकर अर्पण कीजिएगा। माँ इससे बेहद खुश होगी। देखिए, दिन को भी आप नहीं भूल सकते। अगर माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है तो दिन है शुक्रवार का। शुक्र यानी कि जो हमें लग्जरी देता है, शुक्र यानी कि महिला। और मैं आपको बता दूं, आज माँ को आपके किसी भी रूप में आप माँ को पूछ रहे हैं, वो राधा के रूप में पूछ रहे हैं, सीता के रूप में पूछ रहे हैं, पार्वती के रूप में, भवानी के रूप में पूछ रहे हैं, माँ को इत्र अर्पण जरूर करें। और आप भी इत्र जरूर लगाएं। माँ को गुलाब के पुष्प अर्पण जरूर करें। और आज आप अपनी पत्नी को भी गुलाब के फूल जरूर दें, अपनी फ्रेंड्स को दें। आप कहने का मतलब है किसी भी महिला को दें, माँ को दें, भाभी को दें। गुलाब से मतलब सिर्फ पत्नी से नहीं होता, लेकिन आज गुलाब स्त्रियों को देने से शुक्र ग्रह बहुत अच्छा होता है। निश्चित रूप से। इसके अलावा राखी जी, अगर हम बात करें, जैसे कि आपने बताया कि माँ को क्या पसंद है और क्या माँ को अर्पित करने से माँ खुश होती हैं, किस तरीके का भोग लगाया जाना चाहिए, किस प्रकार के वस्त्र माँ को पसंद है, क्या रंग माँ का फेवरेट हम कहें तो है जी। देखिए, वैसे तो सभी माँओं को लाल रंग बेहद पसंद है, लेकिन इन माँ का जो फेवरेट रंग है वो है सफेद। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं उनको कि वो सफेद वस्त्र में तपस्या के लिए जाती हुई दिखाई दे रही है। हरा रंग उन्हें बेहद पसंद है, इसलिए मैंने पान का पत्ता बोला। हरी इलायची उन्हें बहुत पसंद है। आज माँ को चीनी का, मिश्री का या खीर का भोग लगाया जाता है। उसके बाद ये चीनी, मिश्री, खीर किसी छोटी कन्या को दी जाती है। आपको पता है, अगर आज आप अपने घर में चीनी का एक पैकेट भोग लगा के माँ के सामने रख दें और शाम तक, रात तक वहीं रखा रहने दें, उसके बाद रात को उसे उठा लें और अगले दिन उसे चाय में, घर परिवार को खीर में, खाने में आप उसका प्रयोग करने लगे, तो घर के अंदर जो आपस में करवाहट होती है वो खत्म होकर एकता होनी शुरू हो जाती है। बड़ा ही अच्छा उपाय है, इसे कर कर देखिए। माँ को गुड़हल का फूल बेहद पसंद है,
है, माँ को गुलाब का पुष्प बेहद पसंद है, माँ को कमल का पुष्प बेहद पसंद है, गुड़हल का फूल के साथ साथ माँ को सफेद पुष्प बहुत अर्पण है। वैसे आपको सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन मैं बता दूं कि इस माँ ने तपस्या की थी तो काफी वर्ष तक बेलपत्र खाए थे। तो आज के दिन जो पार्वती माँ को बेलपत्र अर्पण करता है, माँ उससे बेहद प्रसन्न होती है। निश्चित रूप से, चूंकि भगवान शिव को तो पसंद है ही, और बेलपत्र चढ़ाने से कहते हैं कि भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही माँ पार्वती के लिए भी आपने बताया कि आज के दिन उन्हें ये अर्पण करके हम अपनी मनोकामना भी पूरी करा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से राखी जी, किसी चीज की तैयारी, किसी एग्जाम की अगर कोई तैयारी कर रहा हो, कैसे सफलता अपने क्षेत्र में प्राप्त कर सकता है? और यदि आने वाले समय में, चूंकि कई बच्चे एग्जाम्स भी दे रहे हैं, साथ साथ कई बच्चे नई शुरुआत करने जा रहे हैं, कॉलेज के एंट्रेंस दे रहे हैं, तमाम तरह के एग्जाम्स हैं, कैसे उस एग्जाम में एकाग्रता के साथ सफलता हासिल की जाए स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे? देखो बच्चा, आपने सवाल बहुत अच्छा। एकाग्रता तो बच्चों में है ही नहीं, उनका दिमाग सिर्फ फोन में लगा रहता है, चाहे वो किसी भी तरह के बच्चे हो, 6 में पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है। लेकिन ये जो देवी है ना, ये कहती है अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हो, कोई बड़े ऑफिसर बनना चाहते हो, पायलट बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, आपका चंद कुछ दिन बाद इंटरव्यू है और आपको डर लग रहा है, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो माँ ब्रह्मचारिणी को आज एक जप माला आप उनके गले में पहनाएं। वो क्या हो सकती है? वो कमल गट्टे की बनी हुई जपमाला हो सकती है। आप ऐसी जगह पे रहते हैं, विदेश में बैठ के इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप नहीं कर सकते, तो आप 109 लौंग ले लीजिए और लौंग को धागा बांध के माँ को अर्पण कर दीजिए। वो भाव की भूखी है। आप चाहे तो माँ को रुद्राक्ष की माला अर्पण कर दीजिए, क्योंकि जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, वो मूर्तियों में माँ के हाथ में रुद्राक्ष की माला ही है। अगर आपको मोतियों की माला मिलती है तो माँ को वो अर्पण कर दीजिए। अपनी मनोकामना को बोलते हुए माँ को अर्पण करें। लेकिन सोचे माँ को माला अर्पण कर दी, बोल दिया डॉक्टर वाई राखी ने जी हो गया, बस मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता। जो कहानी मैं आपको आगे सुनाऊंगी उससे आपको पता चलेगा कि लक्ष्य पर ध्यान दो, कई रुकावटें आएंगी, आप अपना काम करते जाओ और माँ से कहो माँ भवानी दुर्गा शेरा वाली, और उनके मंत्र जाप करो कि मेरे को आपका आशीर्वाद मिले। ओम दुर्गाय नमः, ठीक है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। और अगर कुछ नहीं आता तो दुर्गे भवानी शेरा वाली माँ कहकर ही उन्हें पुकार लीजिए, और एक पेपर लेकर उस पे कम से कम 108 बार थैंक यू लिखिए। आप भगवान का शुक्राना करें। हम ना मांगते रहते हैं, माँ धरती पर आई है, हमें ना शुक्रिया करना नहीं आता। हम कोविड के बाद जिंदा हैं, ये कार्यक्रम देख रहे हैं और माँ की पूजा कर रहे हैं, तो नाक रगड़ कर उनको धन्यवाद कीजिए कि आपने मुझे ये जीवन दिया, ये मृत्यु लोक में रहकर मैं आपकी पूजा कर पा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से, और चूंकि हम काफी ज्यादा, आपकी बात से ही मुझे ऐसा लगा राखी जी कि नेगेटिव सोचते हैं, और जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतना पॉजिटिव ही आप अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, उतनी अच्छी चीजों को आकर्षित करेंगे। तो आप पॉजिटिव सोचिए कि आपके पास क्या क्या है, और उसी हिसाब से आप माँ को भी शुक्रिया करिए और उसी हिसाब से आगे भी बढ़िए। राखी जी, इसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं, लंबे वक्त से किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, पूरी जी जान से मेहनत भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सफलता नहीं हाथ लगती है। कई लोग ऐसे किस्मत का दोष बता देते हैं, खासतौर पे एग्जाम्स में बार बार मान लीजिए UPSC की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो पेपर नहीं निकल रहा है। तो ऐसे विद्यार्थी या फिर ऐसे कैंडिडेट्स क्या करें? UPSC का पेपर बिल्कुल एक छोटी सी चीज नहीं है जो आप गए और एक ही बार में निकल गई, ठीक है। ये पहले आप समझिए कि आप जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं, मेरे ख्याल वो दुनिया और देश का सबसे मुश्किल और टफेस्ट एग्जाम है। आप बैठ ही रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं क्यों नहीं बैठ पाई, आप क्यों नहीं बैठ पाई, है ना। आप बैठ रहे हैं, इसके लिए पहले ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया कीजिए प्रभु का, और फिर मैं जब आपको कहानी सुनाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया था। तो फिर IAS बनने के लिए तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं उसके कंपैरेटिव। तो आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दें, मां को नारियल अर्पण करें। लेकिन मैं आपको बार बार एक ही बात बताती हूं, आप किसी से जलिए मत, किसी का बुरा मत सोचिए, किसी से कंपटीशन मत कीजिए। कंपटीशन करना है अपने अंदर बैठे हुए इंसान से कीजिए, अपने बैठे हुए अंदर भगवान से कीजिए, मुझे कार्य करना है। क्योंकि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अपने पड़ोसी अड़ोसी से जलने से जीवन में कुछ नहीं मिलता है। आप दूसरे को देखकर कहो भगवान अरे वाह बहुत अच्छी बात है, तरक्की कर रहा है, इसने IAS तैयार किया, निकल गया, क्लियर हो गया, मेरा भी होगा।
मतलब आप जो यूनिवर्स को मैसेज देंगे वही आपके पास आके अट्रैक्ट करेगा। और माँ को नारियल बहुत पसंद है। मैं आपसे कहूंगी अगर आप व्रती हैं तो भी आप नारियल खा सकते हैं, अगर आपने व्रत नहीं रखा तो भी आप नारियल खा सकते हैं। तो पूरे 9 दिन नारियल खाएं, नारियल बांटे, नारियल माँ को चढ़ाएं और पॉजिटिव सोचे। पूरे ब्रह्मांड में बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जस्ट उन्हें कैच करने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से। राखी जी, अगर हम अलग अलग राशियों के अनुसार माँ की कैसे पूजा करनी है आज के दिन, या फिर माँ को क्या अर्पण करना है, किस तरीके से वस्त्र पहनने हैं, कौन सा रंग आज किस राशि के अनुसार शुभ होगा, ये अगर हम समझने की आपसे कोशिश करें। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आपको आपकी राशि नहीं भी पता तो माँ के सामने जाकर अगर आपको रोना है, वो भेंटों को बहुत पसंद करती हैं, तो कीर्तन कीजिए, ढोलक बजाइए, भेंट करिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको ये चंद्र राशि से बता रही हूँ। अगर आपकी मेष राशि है, माँ को गुड़ का भोग लगाएं। अगर आपकी वृषभ राशि है तो मैं आपको कहूंगी माँ को दूध का भोग आज लगाएं। अगर आपकी मिथुन राशि है तो माँ को इलायची का भोग लगाएं। और वहीं पर अगर आपकी कर्क राशि है तो कलाकंद का माँ को आज भोग लगाएं। वहीं पर अगर आपकी सिंह राशि है तो सेब का भोग माँ को लगाएं। अगर आपकी कन्या राशि है तो आज पिस्ते का भोग माँ को लगाएं। और मैं आपसे कहूंगी अगर आपकी तुला राशि है तो माँ को बेहद पसंद है अखरोट का भोग माँ को लगाएं। अगर आपकी धनु राशि है, तुला के बाद अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक राशि वालों को मैं कहूंगी पंचमेवे का भोग लगाएं। और अगर आपकी धनु राशि है तो माँ को बर्फी का भोग लगाएं। और वहीं मकर, कुंभ और मीन, जिनके ऊपर शनि की साढ़सती चल रही है, तिल या तिल से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं। साथ में किसी भी घर के आसपास के मंदिर में जाके कुंभ, मकर और मीन तीनों ही राशि के लोगों को झाड़ू लगानी चाहिए, ताकि आपकी किस्मत पर पड़ा हुआ ये शनि का जो आलस है वो दूर हो। क्योंकि आपको आलस ने घेर रखा है, आप एक्चुअली कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, और जो आपके दोस्त हैं उन्हें आप दुश्मन समझ रहे हैं, और जो दुश्मन है उन्हें आप दोस्त समझ रहे हैं। तो आपको तो माँ के सानिध्य में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन तीनों राशियों पर चल रही है शनि की साढ़सती। निश्चित रूप से। अगर हम बात करें कहानी की ही, क्योंकि अब कहानी हमने कल से शुरू की थी राखी जी, और आज मैं चाहूंगी कि आप उसे कंटिन्यू करें, माँ के इस स्वरूप के बारे में बताएं, हमारे दर्शकों तक भी वो संदेश पहुंचाएं जिसके बारे में आप अब जिक्र कर रही थी। देखो बेटा, ये कहानी ही नहीं, शिव और पार्वती की जिंदगी की पूरी जर्नी है जो मैं 9 दिन में पूरा करूंगी। मैंने कल आपको बताया कि अपने पिता दक्ष के घर वो पहुंची और दक्ष ने उनका अपमान किया, और उसके बाद उसी अग्निकुंड में वो ध्वस्त हो गई। अगला जन्म उन्होंने हिमालय के घर में लिया। हिमालय के घर में जब उन्होंने जन्म लिया तो वो बड़ी हुई। उनके पिता ने कहा मैं तुम्हारा विवाह विष्णु से करना चाहता हूं। तो वो अपने पिता के आगे चुप हो गई, लेकिन उनके मन में तो शिव ही थे, क्योंकि ये उनका दूसरा जन्म था। इतने में उनकी मुलाकात हुई जो हमारे नारद मुनि हैं उन्होंने। नारद मुनि ने कहा तुम्हारा जन्म शिव के लिए हुआ है और तुम शिव को प्राप्त करना चाहती हो तो जंगल में जाके तपस्या करो। अपने पिता को बिना बोले अपनी सहेलियों के साथ जाके वो जंगल में तपस्या करने बैठ गई। जब माँ ने तपस्या करनी शुरू करी तो उनकी सहेलियां वापस चली गई। पहले मैं आपको बता दूं 100 वर्ष तक माँ ने जमीन पर बैठकर तपस्या करी। उसके बाद 1000 वर्ष तक माँ ने खाना पीना सब छोड़ दिया, केवल बेलपत्र खाती थी, वो भी टूटे हुए, नीचे जो गिरे हुए मिलते थे वो खाती थी। फिर माँ ने बेलपत्र पत्ते भी खाना छोड़ दिया, इसलिए माँ का एक नाम अपर्णा भी पड़ा। उसके बाद माँ ने 300 वर्ष तक केवल पानी पर रहकर माँ जो है शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करी। और इसके बाद माँ के पूरे शरीर पर दीमक आ गई। धूप में, प्यास में, भूख में, धूप में, आंधी में, हवा में, तूफान में, पेड़ों के नीचे, जमीन पर बैठकर माँ शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती है। और एक समय ऐसा आया कि माँ दिखना ही बंद हो गई, उनके शरीर पर ऊपर पूरी तरह से दीमक ने अपना घर बना लिया। इतने में देवी देवता बेहद प्रसन्न हुए और उनके सामने पहुंचे और पहुंचकर बोले कि आप जैसी तपस्या, घोर तपस्या कोई नहीं कर सकता, आपको शिव की प्राप्ति जरूर होगी। आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं, कृपया कर आप घर वापस जाएं और शिव से आपका विवाह होगा। आगे की कहानी हम आगे बताएंगे। निश्चित रूप से, और बेहद ही सुंदर तरीके से राखी जी कहानी आपने बताई है। इस तपस्या को करने के लिए आज के समय में आप भले ही इस प्रकार की तपस्या नहीं कर सकते या नहीं करना कोई पसंद करेगा, जो सामाजिक जीवन है उसी में आप जैसा जीवन जी रहे हैं वही एक तपस्या के रूप में आप जो भी काम कर रहे हैं उसी काम के साथ आगे बढ़िए और मान के चलिए कि वो जो काम है वही आपका लक्ष्य है। पूरी एकाग्रता के साथ में आप डटे रहिए और निश्चित रूप से आपको भी आपका लक्ष्य मिलेगा। माता का ये जो स्वरूप है, ब्रह्मचारिणी स्वरूप राखी जी, इसे हम देखते हैं तो काफी शीतल, धैर्य स्वभाव इस स्वरूप से हम समझ पाते हैं जी। इस स्वरूप के बारे में और बताइएगा, साथ ही साथ में किस प्रकार से विद्यार्थियों की तो हमने बात ही की है, महिलाएं जो कि
वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ना चाह रही हैं, अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना चाह रही हैं, क्योंकि कई महिलाएं ऐसी भी होती हैं, व्रती भी ये महिलाएं हो सकती हैं, वो कैसे माँ की आज इस स्वरूप की पूजा करें? अपने पति को रिस्पेक्ट देकर। आपने माँ पार्वती की जो जर्नी देखी, वो शुरू से देखी शिव को प्राप्त करने के लिए। शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरे है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग जंगल में जाके तपस्या नहीं कर सकते, ना ही ये तपस्या करने के लिए हमारा शरीर इस बात के लिए गवाही देता है। लेकिन हमारे देवी देवताओं ने हमें जो ये तरीका बताया, जो कहानी बताई, ये बताई कि एक स्त्री होकर जंगल में जाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राम जी को 14 वर्ष वनवास में रहना पड़ा, कृष्ण जी को पूरी महाभारत करनी पड़ी, माँ पार्वती को शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ी। और हमें 2 लड़के देखने आ जाए और हमारा रिश्ता ना हो तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम सोचते हैं हमारे लिए शादी होगी नहीं होगी, हमें बच्चा कभी होगा नहीं होगा, हमें कभी घर मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं इंक्रीमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, नौकरी होगी नहीं होगी, हम IAS बनेंगे नहीं बनेंगे। मतलब हमारे थॉट्स ऑफ नेगेटिविटी इतनी हमारे मन में घुस जाती है, जस्ट थोड़े से ही हार से, 1-2 बार फेलियर से। तो ये कहानी आपको ये बताती है कि अपने लक्ष्य पर निर्धारित रहो, कभी जिंदगी में कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ो। स्टूडेंट्स की बात आपने बहुत अच्छी कही। सच में अगर आप जिंदगी में कुछ भी बनना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगी, आप आजमा के देख लेना कि आप में कितना लक्ष्य है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी ताकत है। फोन छोड़ दीजिए। अगर ये यूथ अपना फोन छोड़ दे तो मैं मानती हूं कि पार्वती माँ से भी बड़ी तपस्या है ये, जो कि आज के बच्चे बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक फोन आपके हाथ में रहेगा, आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, परिवार को सम्मान नहीं दे पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो छोटी छोटी तपस्याओं का आज का दिन ये कहता है कि तुम कोई लक्ष्य निर्धारित करो कि मैं ये काम जब तक नहीं करूंगा जब तक मैं ये नहीं बन जाता। वो चाहे स्त्री हो, आपके पति से आपके रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे तो आप बोले मैं कड़वी बात नहीं बोलूंगी उन्हें, मैं अपने पति के रोज पैर छूंगी, मैं अपने पति से सम्मान से बात करूंगा। अगर आप पुरुष हैं तो आप ये कहिए, मैं जितनी गलतियां अपनी वाइफ के लिए कर चुका हूं, आज उससे माफी मांगूंगा, अब उसका दिल नहीं दुखाऊंगा। मतलब आप एक बार लक्ष्य तो निर्धारित कीजिए आज के दिन से, और माँ पार्वती आपको प्रेरणा देंगी और माँ पार्वती आपको आशीर्वाद देंगी। निश्चित रूप से माता को पूजने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है, और 9 दिन आपने बताया था कल ही कि एक दिन में आप 1-2 पन्ने भी पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या राखी जी, क्या यहाँ पे पाठ के अनुसार भी अलग अलग जो 13 सप्ताह यहाँ पे हैं, जो पाठ हैं, अध्याय हैं, उन्हें जब पढ़ा जाता है तो उसके लिए भी क्या दिन निर्धारित होते हैं? उसके अनुसार भी क्या इन अध्यायों को पूरा किया जाता है? सबसे पहले आपके देखने वाले ये समझ लें, आप ये बिल्कुल मत समझें कि आप माँ दुर्गा भवानी की पूजा कर रहे हैं। पहले हृदय से, मन से, दिमाग से, समर्पण की भावना से उसे माँ समझें। जैसे आप अपनी माँ के साथ बिहेवियर करते हैं ना, माँ जिसने आपको जन्म दिया है, हर किसी की एक माँ होती है, बिल्कुल माँ दुर्गा भवानी के साथ वैसा ही कीजिए। बहुत से लोग कॉल करके कहते हैं राखी जी हमें पढ़ना नहीं आता, हम संस्कृत नहीं पढ़ पाते, हमें क्या करें? सुनिए, मैं नहीं कह रही आप पढ़िए, आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है यूट्यूब, आप उस पर जाइए और सुनिए। सुन सकते हैं, कीर्तन में जा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, माँ के जयकारे लगा सकते हैं। जयकारा है शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय, तो भी आपको माँ उतना ही फल देती है। माँ के पाठ करने का कोई भी दिन नहीं है कि मंगलवार को ये पाठ करना है, बुधवार को ये करना है, बृहस्पतिवार को ये करना है। जिस तरह से कोविड के बाद हम लोग बीमार हो रहे हैं, एक बात आपसे जरूर कहूंगी, दुर्गा कवच पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर आप दुर्गा कवच नियम से पढ़ते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपसे फिर कहूंगी कर्म, जस्ट बिलीव इन कर्मा। एक तरफ आप दुर्गा कवच पढ़ रहे हैं, एक तरफ आप मेट के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, एक बार आप घाट के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, एक आपका घर में व्यवहार अच्छा नहीं है, सुबह उठते ही आप माँ की जोत जला रहे हैं, लेकिन घर में लड़ाई का, कलेश का माहौल है, तो माँ उस घर में कभी नहीं आती, लक्ष्मी उस घर में कभी नहीं आती, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ उस घर में कभी नहीं आते। जहां झगड़ा होता है और जहां किसी से भी आपको जेलस हो, वो ऑफिस में हो, परिवार में हो, समाज में हो, आप दूसरे को बढ़ता देखकर बोलिए प्रभु तुम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कराओ उसे, और मुझे भी कराओ, जितनी उससे करा रहे हो उसे डबल मुझे कराओ। कहकर तो देखिए, अगर आपको तरक्की ना मिलनी शुरू हो जाए तो आप कहिएगा, आप उससे भी आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इतना बड़ा हृदय लेकर आइए कि किसी को आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश होइए। निश्चित रूप से माँ की पूजा की ही बात करें तो कल आपने बताया था कि आपने बीज उपजाए हैं, तो उस हिसाब से भी आपको पूजा अर्चना करनी है, घर में ताला नहीं लगाना है, आपने अखंड ज्योत जलाया हुआ है। इस अखंड ज्योत का और जो बीज आपने उपजाए हुए हैं, ये 9 दिन आगे इसका कैसे ध्यान रखें? देखो, बहुत से लोगों के घर में अखंड ज्योत शांत हो जाती है बेटा, उसके बाद उनके मन में कई तरह के भाव आ जाते हैं, हाय हमारे साथ क्या होगा, हमें डर लग रहा है, मेरा बेटा भी बाहर रहता है। कुछ भी नहीं है।
जितनी बार आपकी अखंड ज्योत बुझेगी, मानकर चलिएगा कि उतनी बार माता रानी आपके जीवन में जो अंधकार है उसे मिटा रही है, क्योंकि आप उसे बार बार प्रकाशित कर रहे हैं। और अगर अखंड ज्योत जल रही है तो ओए होए माता रानी बहुत खुश है आपसे। अगर आपके जौ ने दर्शन दे दिए, जो कि आज दूसरा नवरात्र है, ब्रह्मचारिणी ने तपस्या की थी प्रभु के लिए, तो मैक्सिमम लोगों के घर में दर्शन हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके घर में दर्शन नहीं भी दिए हैं तो नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना। माँ है, किसी बच्चे की माँ होती है, किसी की नहीं होती, किसी की बचपन में दूर हो जाती है, किसी की बुढ़ापे तक उसके साथ रहती है, सबके अपने अपने कर्माज है। तो अगर माँ ने दर्शन नहीं भी दिए तो उसमें पानी कम डालें, हवा का ध्यान रखें, उसे ढककर रखें, हर किसी की परछाई उस पर ना आने दें, और माँ के भजन कीर्तन जरूर करें। फिर बोलूंगी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। अगर आप वैसे तो जय माता दी जय माता दी जय माता दी जाप कर रहे हो, और वैसे आपको हर किसी की बुराई करनी है, निंदन करने वाले लोगों से बिल्कुल दूर रहिए और बचिए, क्योंकि आप जिसकी निंदा कर रहे हैं उसके पाप काट रहे हैं और अपने पुण्य खत्म कर रहे हैं। निश्चित रूप से, यानी कि इस तरीके से मन की सफाई सबसे पहले जरूरी होती है और उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अगर नेगेटिव सोच रहे हैं, नकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वो आपको ही पीछे धकेलेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो एकाग्रता के बारे में अभी तक हम बात कर रहे हैं, तपस्या के बारे में हम अभी तक बात कर रहे हैं, उसका फल भी तभी जाके मिलेगा जब आप सबको साथ में लेके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और नहीं भी तो कम से कम ईर्ष्या नहीं रखेंगे। और माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप, इस स्वरूप की पूजा अर्चना करने से ये जितनी भी दुष्ट प्रवृत्तियां होती हैं ये दूर होती हैं। इसके अलावा राखी जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि माँ ब्रह्मचारिणी बुद्धि देती हैं, विवेक देती हैं। हमने कहा स्टूडेंट्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है आज के दिन पूजा करना, अर्चना करना, कुछ अर्पण करना। कोई ऐसा उपाय जो कि साल भर फल दे, ऐसे ही बच्चों को, ऐसे ही स्टूडेंट्स को, या फिर जो भी माँ की पूजा करे? सूरज को जल, सुबह जल्दी उठना। माँ ब्रह्मचारिणी ने पेड़ों के नीचे जाके भगवान के लिए तपस्या की, और हमें भी जिंदा रहना है। कोविड में हमने देखा ऑक्सीजन के लिए कितनी परेशानी हुई। मैं आपसे एक ही बात कहूंगी कि जितना ज्यादा हो सके पेड़ पौधे लगाएं, और पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ बहुत जरूरी है कि पेड़ पौधों की सेवा करें, उनकी सफाई करें। और माँ के हाथ में जप माला जो है वो आपको क्या बता रही है, जप करो, तो आप माँ के मंत्रों का जाप करते रहें। कुछ नहीं आता तो ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप करें, नमः शिवाय का जाप करें। और जितना ज्यादा माँ को आज के दिन आप ध्याएंगे उतना जीवन में आगे बढ़ेंगे। आज शाम को अपने घर में लोबान की धुनी जरूर दें, पूरे घर में लोबान का धुआं दें, और हो सके तो घर के अंदर से रोटी बनाकर गौशाला जाकर गाय को भी खिलाएं। दिन है शुक्रवार का, महालक्ष्मी का भी दिन है आज, महालक्ष्मी की भी पूजा आराधना करें, और कनक धारा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। आप निश्चित रूप से बहुत सुंदर तरीके से राखी जी हमारे दर्शकों तक आपने ये संदेश पहुंचाया है, और तमाम उपाय भी बताए हैं किस तरीके से माता की आज पूजा करनी है, अर्चना करनी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।